हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो वर्धमान हाइट्स में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज हम क्लास 9 के नेक्स्ट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर सेकंड है आपका केमिस्ट्री में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटम से। एटम जो वर्ड होता है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ए मीन्स कैन नॉट, ए का जो मीनिंग होता है कैन नॉट, टर्म्स मीन्स कट, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको और ज्यादा कट नहीं किया जा सकता। सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल जो होता है पर्टिकुलर सब्सटेंस का इस पूरे यूनिवर्स में सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल, चाहे वो कोई सा भी सब्सटेंस हो, सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। फॉर एग्जांपल चॉक है, चॉक को यदि अगर हम मान लीजिए इसका पाउडर बना दिया हमने बारीक कर करके और उस पाउडर से एक फाइन पार्टिकल को उठाता हूँ, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इस फाइनेस्ट पार्टिकल जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का फाइनेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाता है। अब एटम जो है नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो एटम की साइज होती है, साइज ऑफ एटम वो होती है 10⁻⁻10। मतलब इतना छोटा होता है पार्टिकल 10⁻⁻10। 5 जीरो लगाने पर या 6 जीरो लगाने पर लाखों में चली जाती है डिजिट्स जो है, तो माइनस में जा रहा है, मतलब कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब अगर बात करें अगर एटम की, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से हमने बनाया है स्टफ एटम, और इसके बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है। अब एटम में जो न्यूक्लियस है उस पे जाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि एटम जो है वो और भी फाइनेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। एटम तो फाइनेस्ट पार्टिकल है ही, लेकिन साइंटिस्टों ने ये दिमाग लगाया कि अगर ये फाइनेस्ट पार्टिकल है तो ये किन चीजों से मिलकर बना है। तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल ऐसे टर्म्स हैं या स्पेशल ऐसी थिंग्स है जो जिसकी हेल्प से ही एटम का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब कहा जाए तो एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो एटम के अंदर 3 चीजें पाई जाती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन मींस न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल लेटर के ई से उसके ऊपर माइनस साइन लगा के शो किया जाता है। प्रोटॉन को पी और पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन होता है, इसलिए उसे केवल कैपिटल एन के द्वारा शो किया जाता है। अब इस पे माइनस लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, इस पे प्लस लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, उसका एक रीजन होता है। अगर माइनस लगा हुआ है मतलब, जैसे एग्जांपल देते हैं हम, जैसे मान लीजिए 1 किलो शक्कर हमने दुकान पे से बाजार से खरीदी है। अब अगर उसे अगर बैलेंस कर रहे हैं, 1 किलो वेट हो गया है, अगर उसमें से थोड़ा थोड़ा अगर शुगर की क्वांटिटी को कम करता जाए तो शुगर कम हो रही है, मतलब पहले जा रही है माइनस में जा रही है। तो माइनस में जाने का मतलब ये हुआ कि वजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वजन कम है मतलब उसका वेट जो है वो कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेट पे क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है ना, इनका वेट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो वजन में हल्के होने के कारण क्या है, माइनस चार्ज लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ, वही एग्जांपल लेते हैं, शुगर है, शुगर में क्वांटिटी को ऐड करते जाएंगे तो वो प्लस में जाती जाएगी, बढ़ता जाएगा उसका जो लेवल है, जिस मेजरमेंट जो है हम किलो में कर रहे हैं, 2 किलो में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। वेट टाइम में जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, प्लस में जा रहा है। मतलब क्या हुआ, जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, वेटेड होते हैं, मतलब ज्यादा वजन होता है इसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन। वही बात करें न्यूट्रॉन की, अब इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं, तो मतलब क्या वजन ही नहीं होगा, वजन होता है लेकिन इसके इक्वल होता है, लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है। मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस है पर्टिकुलर किसी एटम का या पर्टिकुलर कोई भी अगर एटम होता है तो उसके अंदर ये 3 पार्टिकल्स पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन्स। ये भी बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की साइज जो होती है वो लगभग 10 टू द पावर -90 -15 होती है। मतलब ये एटम की साइज इतनी बड़ी, मतलब एटम इतना छोटा है क्योंकि -10 लिखा हुआ, मतलब किसके बराबर हो जाएगा अगर हम देखें तो 1/1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 जो लगी हुई है यहाँ पे, इस पूरे का केवल एक पार्ट क्या होता है, ये एटम। इस पूरी डिजिट का सिंगल पार्ट किसके बराबर है, एटम के बराबर। अब यहाँ पर तो 15 है तो ये तो इससे भी छोटा हो गया। तो एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बड़े होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर एटम बना हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है इन पार्टिकल की साइज भी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, अब हम ये तो बात हो गई एटम की, एटम क्या होता है और एटम में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं। अब ये पार्टिकल पाए कहाँ जाते हैं, सबसे पहले बताइए। ये जो सराउंडिंग एरिया है ये वाला, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूवमेंट करते हैं। ये जो डार्क वाला जो मैंने पार्टिकल यहाँ पे बनाया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, यहाँ। वो जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। एटम का पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है। इवन ह्यूमन, हम खुद भी, हमारा शरीर भी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसे भी हम एटम ही कहेंगे। उस पर्टिकुलर एटम का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी सब्सटेंस को लेकर, तो सब्सटेंस में एटम जो है वो मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में मूवमेंट करते हैं, चारों तरफ के एरिया में। वो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ये तो बात हो गई एटम। अब केमिस्ट्री के अंदर जो है देखा जाए तो पर्टिकुलर हर एक एटम को एक सिंबल के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन, कार्बन को सी से बताया जाएगा। सी का एक रिप्रेजेंट करते हैं, सी को रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए ओ को करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के लिए जो सिंबल है वो कौन सा हो जाएगा, एन। ऐसे काफी सारे सिंबल्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर किस एलिमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। और सिंगल अगर एटम होगा, जैसे कि अगर हम बात करें केवल अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है वो स्टैंडर्ड एटम ले ली। स्टैंडर्ड एटम एज ए स्टैंडर्ड एटम यूज किया जाता है कार्बन को। ठीक है, अगर केवल मैंने एक कार्बन लिखा है मतलब ये सिंगल एटम ऑफ कार्बन है। अगर यहाँ पर मैंने C2 लिखा है मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 एटम हो गए यहाँ पे कार्बन के। ठीक है, 2 एटम मिलके एक अलग ही फॉर्मेशन कर दिया है, इस पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटम। अब बात करेंगे हम मॉलिक्यूल। अगर कार्बन सिंगल होता है तो कार्बन का एटम, सिंगल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटम, सिंगल नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का सिंगल एटम। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हमने अभी तक जो चर्चा करी थी वो किस पे करी थी, एटम। अब हम चर्चा करेंगे मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स होते क्या, तो मॉलिक्यूल के लिए डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या है, कॉम्बिनेशन है 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेम एटम। मतलब या तो सेम एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट किसको बोलेंगे, या जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। तो हमने यहाँ पे बताया सेम टाइप के एटम। जैसे कि मॉलिक्यूल की बात करें ऑक्सीजन O2, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक और एक दोनों आपस में ऑक्सीजन मिले हैं तो एक क्या बनाया है इन्होंने, O2 बनाया। O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। और अगर सिंगल सिंगल की बात करें तो दिस इज एटम एंड दिस इज आल्सो अ एटम। तो जब 2 एटम आपस में कंबाइन बनाए और एक नया प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं या नया कोई कंपाउंड बना के दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट रखा है सेम। सेम हमने किस केस में कहा, इस केस में। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेम भी हो जाए, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
सेम और डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं डिफरेंट एटम? जैसे एग्जांपल लिया हमने H2O, तो यहां पर हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने एटम है, H और O। एक एटम, दो एटम किसका हुआ हाइड्रोजन को, एक सिंगल एटम किसका हो गया ऑक्सीजन का। तो ये इन्होंने मिलकर क्या बनाया, इसे एक मॉलिक्यूल बनाया जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बना। तो जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से भी बन सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकते हैं। मॉलिक्यूल समझ में आया? अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास। अब अगर कोई भी एटम अगर है तो उसका एक स्पेसिफिक मास भी होता है, मतलब उसका वजन भी उसमें होता है। तो एटॉमिक मास को समझने से पहले हम यहां पर समझेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज है? जैसे हमने बात करी, यहां पर हमने जो है कार्बन को स्टैंडर्ड एटम के तौर पे यूज किया है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लीजिए कार्बन लिया है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे बॉटम साइड में हमें लिखना है उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ऊपर क्या लिखा जाता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और एटॉमिक मास कितना होता है 12। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है टेबल में सारी चीजें एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, ये सभी जो है पीरियोडिक टेबल में पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में दी गई है। तो ये नंबर और वगैरह जो होते हैं ये हमें वहां से याद करना है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर को कैसे पता करा जाता है, एटॉमिक मास को किस तरह से पता किया जाता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो होते हैं जितने किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो हम बोलेंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में प्रेजेंट हैं तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं जितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर वो भी उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। बोथ केसेस जो है वो सेम है, आप इलेक्ट्रॉन से बताएं या प्रोटॉन से बताएं। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं बताना, दोनों एक साथ कहां बताए जाते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन तीनों का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। अगर किसी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अगर उन सभी को प्लस कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास कहलाता है। अब एटॉमिक मास कैसे, अब देखते हैं। ये तो एटॉमिक मास की बात हुई, कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6। तो 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन भी कितने हैं इसके अंदर 6 है। जिस भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उतने ही उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन। अगर मान लो किसी एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 5 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, नहीं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के जो नंबर होते हैं वो लगभग सेम, लगभग नहीं 100% सेम ही होते हैं। न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है, न्यूट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, प्रोटॉन में कितने हैं 6, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0, क्योंकि उसका एटॉमिक मास कितना है 12। 6 + 6 12 यहाँ हो गया। न्यूट्रॉन तो उसके अंदर 0 बोला जा सकता है कि 0 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल। ठीक है, पर न्यूट्रॉन पाए ये समझने के लिए बताया। ठीक है, न्यूट्रॉन होते जरूर है, पर ये केवल समझने के लिए कि हाँ एटॉमिक मास की डेफिनेशन हम किस तरह से दे सकते हैं। इस मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे
तो 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है तो 12 हो गया, मतलब न्यूट्रॉन कितने हो गए 0। क्लियर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने बात करी यहाँ पर सोडियम Na+, या सोडियम मेटल की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अब इसका मुझे न्यूट्रॉन पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर है तो 100% प्रोटॉन भी कितने होंगे 11 होंगे। ठीक है, लेकिन इसका वेट कितना है 23, तो 11 और 11 22 तो हो रहा है, मतलब 1 कम पड़ रहा है, मींस इसमें क्या हो गया, एक जो है वो क्या है न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर जो है सोडियम का एटॉमिक मास जो है यहाँ पर रेडी हुआ। क्लियर। अब हम बात करेंगे, ये एटॉमिक मास समझ में आया, एटॉमिक नंबर समझ में आया। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे बताएंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल H2, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास भी कितना होता है 1। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 8 और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, हमेशा एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में और एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है। अब देखो ये जो कंपाउंड बना है दोनों से मिलकर बना है, तो सबसे पहले हमें इसका अगर एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कितने हाइड्रोजन है 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एटॉमिक वेट कितना है 1 के साथ, फिर जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है तो प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। तो ये जो 18 आया ये इस H2O के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास कितना होता है 12। ठीक है, प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 ऑक्सीजन का हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना बताया हमने, सॉरी एटॉमिक मास कितना बताया 16, तो 16 लिखा। ठीक है, 12 प्लस 16 2 जा 32, तो आंसर क्या हो जाएगा 44। तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा 44। ठीक है, अब बात करेंगे हम एटॉमिसिटी। एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटॉमिसिटी की बात करेंगे। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी बहुत ही सिंपल टर्म है। जैसे कि अगर हम बात करें इसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2O जो है हम देख रहे हैं कितने हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन का कितना एटम है 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इज नोन एज, टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो वो कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। H2O के मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3। अगर हम बात करें NH3 जो है अमोनिया है, अमोनिया बोला अमोनिया गैस होती है। ठीक है, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो इस पर्टिकुलर इस अमोनिया मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 4। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्दर हम अपनी वैलेंसीज या फिर जो भी दूसरे कॉम्बिनेशन के लॉ हैं उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में डाउट्स जो है अपने को भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।